व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। हर इंसान अपनी लाइफ में यही जानना चाह रहा है कि उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है। और आजकल कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हर इंसान जो इस धरती पर आया है वो पहले से ही कुछ एक मीनिंग के साथ है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी लाइफ में उस मीनिंग को ढूंढेगा और उसके लिए काम करेगा। लेकिन मैं आपको एक आज सच्चाई बताता हूँ कि उसको कोई मीनिंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से तय कोई मीनिंग है ही नहीं। सच पता है क्या है? हर इंसान की लाइफ का मीनिंग उतना ही है जितना एक कुत्ते की लाइफ का मीनिंग है, जितना एक बिल्ली की लाइफ का मीनिंग है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट जो ये नेचर है ना, ये किसी की भी लाइफ में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। जिस प्रोसेस से एक कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रही है, एक चिट्टी आ रही है, कोई भी जीव जंतु आ रहा है, वो ही सेम प्रोसेस के साथ इंसान इस धरती पर आ रहा है। सबके जन्म का प्रोसेस सेम है, ठीक है। नेचर किसी में भेदभाव नहीं कर रहा। इंसान को ये मान लेना चाहिए कि हम पैदा हुए हैं, एक दिन मर जाएंगे, तो उससे कि हम पहले से कोई मीनिंग है हमारी लाइफ का जो हमें अचीव करने के लिए, कुछ पर्पस अचीव करने के लिए, कुछ मतलब ब्रह्मांड से भेजा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इंसान को अपनी लाइफ को एक सर्टेन वे में, एक अच्छे से वे में जीना है, कुछ बेहतर अपनी लाइफ में करना है, तो वो अपनी लाइफ का पर्पस खुद बनाकर और उसके लिए काम कर सकता है, ताकि उसे जो सर्टेन चीजें हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में है वो अचीव कर सके और एक अच्छी लाइफ जी सके। तो मतलब पता है हकीकत क्या है कि इंसान अपनी लाइफ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, अपना जो उसकी थिंकिंग है उसके हिसाब से अपनी लाइफ में कुछ पर्पस एम क्रिएट करे, ठीक है, और उसके लिए फिर कंसिस्टेंटली परस्यू करता रहे। यही एक अच्छी जिंदगी होगी हर इंसान की। तो अगर वो खुद अपना एम बनाकर उसके लिए काम करता है, ठीक है, अपने एक्शंस को अपने एम के हिसाब से अलाइन करता है, तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। अब इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे सोचने लग जाएंगे तो जो हमारे एक्शंस है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हम अपने एक्शंस अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार होंगे, जो कि इंसान अपनी लाइफ और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहता है। इंसान हमेशा क्या करता है कि जब भी कुछ गलत हो रहा है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ गलत एक्शन लिए उसने और उस गलत एक्शन की वजह से कुछ रिजल्ट गलत मिले, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेगा और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको, मतलब या तो किसी दूसरे इंसान पर डाल देगा या भगवान पर डाल देगा। लेकिन भगवान या किसी इंसान को रेस्पॉन्सिबल ठहराने से पहले वो खुद को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। हमारी लाइफ जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, बेकार है, बिल्कुल सड़ी हुई है, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई भगवान रेस्पॉन्सिबल। इंसान पहले बिहेव तो करेगा सुअर की तरह, ठीक है, खाएगा, पड़ा रहेगा, फिर जब बीमारियां आएंगी ना, तो फिर उन बीमारियों को ब्लेम करना शुरू कर देगा कि भगवान की वजह से हुआ है। भाई अच्छा खाना खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, तो बीमारियां कम आएंगी, आने की प्रोबेबिलिटी फिर भी है बट कम आएंगी। इंसानों की सफरिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो खुद के एक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कभी नहीं लेना चाहता। इसलिए जब हमारे से कोई गलती हो जाती है ना, तो या तो हम खुद को एक्सप्लेन करेंगे या फिर क्या करेंगे कि उस गलती को दूसरे पर डालने की कोशिश करेंगे। यही इंसानी फितरत है, इंसानी बिहेवियर है। इससे अच्छा है कि अपने एक्शंस, अपने एम खुद बनाओ, उससे अपने एक्शंस को अलाइन करो और लाइफ में ऐसे एक्शन लेते रहो ताकि आपके जो गोल है उसकी तरफ आप परस्यू करते रहो और आप एक अच्छी लाइफ जी सको। और हर एक्शन, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो।